मुर्शिद गालिब क्या कहता है? कहता है वो बिक चुके थे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं तमाम दोस्तों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बग़ैर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी, जैसे आप स्टेटस देखते हो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में या यूट्यूब पे, कि जिनके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, पीछे साउंड होता है और नीचे जो लोगो वगैरह होता है या चैनल का नाम होता है वो रोटेट कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आज हम उस किस्म का स्टेटस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उस किस्म की वीडियो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने नाम को या अपने चैनल के नाम को, अपने लोगो को, अपने मोबाइल नंबर को, आप किसी भी चीज़ को आप वीडियो के ऊपर रोटेट कर सकते हो। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले वो किस तरीके से उसको एडिट करना है और कैसे बनाना है। तो पहले आप डेमो देख लो, डेमो देखने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसको क्रिएट करोगे। तो चलें आप डेमो देखें, डेमो के बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। मुर्शिद गालिब क्या कहता है? कहता है वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए। जमाना बीत गया गालिब, हमें अमीर होते होते। तो डेमो आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको डेमो बहुत पसंद आया होगा। अगर डेमो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपने लोगो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपको मेरे स्क्रीन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में से आसानी से। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस किस्म की आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने इस टेक्स्ट वाले को यहाँ से डिलीट कर देना है और आपने जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ नीचे से आप गौर से देखिएगा, आपने इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद आपने यहाँ से जो है ना गैलरी में जाके आपने इंपोर्ट कर लेना है ताज, क्रोम ताज जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। तो उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं जो है PNG वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट करने के बाद मैं ओके करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेंगे, जितना आप रखना चाहते हैं मैं इतना रख लेता हूँ। इसको यहाँ रख दूँगा और इसके बाद दोबारा जाएंगे इंपोर्ट में। तो इंपोर्ट में जाने के बाद मैंने एक हर्ट लाइन है जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ से उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको टिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर। ठीक है जी, ये यहाँ पे सेट होगी, बल्कि यहाँ पर इसको रख देते हैं इसके नीचे यहाँ। और अभी जाते हैं हम यहाँ कलर वाले ऑप्शन में और उसको इनेबल करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा और इसको ओके कर देते हैं। और अभी जाते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने चैनल का नाम। तो पहले लिख देते हैं YouTube/ आगे @ और कीन आइस। ओके करते हैं जी और इसको यहाँ पर ला के इसका साइज़ छोटा कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, शायद थोड़ा सा बड़ा करके सही तरीके से इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अभी AA में जाते हैं, बल्कि AB में जाके फ़ॉन्ट जो है वो इसका मैं ये कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखें फिट हो गया। अभी क्या करना है, अभी इसको PNG बनानी है, इसका बैकग्राउंड जो है उसको हटाना है। तो हम यहाँ पर नीचे आप देखें यहाँ दो खाने बने, यहाँ पे जाएंगे और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड हट जाएगा। अभी इसको सेव कर लेते हैं गैलरी में जाकर, यहाँ सेव इमेज और यहाँ से PNG और नीचे अल्ट्रा करके उसको हम कर लेते हैं सेव। ये हमारे पास जो हमने नीचे रोटेट करना है वो हमारे पास सेव हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा अपने काइन मास्टर में। तो चलते हैं काइन मास्टर में जाके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वीडियो को एडिट करना है। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर में। तो काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से सामने प्लस का आइकन आएगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 16:9 रेशो आपने सेलेक्ट करनी है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका लगाना है क्या कहते हैं बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो बॉर्डर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड ले लें और ऊपर अपनी जो वीडियो है उसको लगा लें और उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं सेंटर में लगा लें, थोड़ा सा बॉर्डर आप साथ बना लें, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे पास बॉर्डर PNG है तो मैं वो नहीं बनाऊंगा। तो भी मैं मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद मैं यहाँ से वीडियो जो मैंने डाउनलोड करके रखी थी जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मैं यहाँ से जाकर ना ये रही, इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट में चले जाते हैं। अभी हम ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो ऑडियो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जनाब, ये वाली ऑडियो थी, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और ऑडियो के हिसाब से हम अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी जो है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे
अभी हम लगाएंगे बॉर्डर। तो मैं लेयर में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने बॉर्डर डाउनलोड में होगा, यहाँ से मैंने बॉर्डर को जो है वो सेलेक्ट करना है। ये बॉर्डर सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से खींच कर यहाँ तक और नीचे जाऊंगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और इसको मैं कर दूंगा स्क्रीनिंग करने के बाद मैं उसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाऊंगा। अभी बारी है उस लोगो के जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने पिक्सल लैब बनाया था, उसको कैसे रोटेट करना है। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे पिक्सल लैब में और ये हमारा लोगो वो जो हमने क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आएंगे। इसको वीडियो के एंड पे पहले ले जाते हैं। अब इसको हाथ से ड्रा करके फिंगर से यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे और अभी आपने गौर से देखना है क्योंकि ये काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चाबी का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको रिसाइकल बिन के ऊपर, इसको आपने कर देना है सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे से जो आपने आपकी टाइम लाइन में जो ये आ रहा है, इसका ये जो लाइन आ रही है टाइम लाइन में, तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा आगे ऐसे रोटेट करना है हाथ से और ऊपर से लोगो को हाथ से थोड़ा सा आगे रोटेट करना है। ठीक है जी। फिर लाइन को थोड़ा सा आगे रोटेट करना है और फिर लोगो को थोड़ा सा आगे रोटेट करना है, फिर लाइन को आगे रोटेट करना है, फिर लोगो को आगे रोटेट करना है, फिर लाइन को रोटेट करना है, फिर लोगो को रोटेट करना है, फिर लाइन को रोटेट करना है और फिर लोगो को रोटेट करना है। याद रखें बिल्कुल सीधा आपने रोटेट करना है, फिर लाइन को रोटेट करना है और फिर लोगो को रोटेट करके आपने यहाँ तक ले आना है। और नीचे आप देखेंगे लाइन के ऊपर कुछ ये डॉट्स वगैरह बन गए हैं। ठीक है जी। ऊपर से चेक मार्क कर देंगे और स्टार्ट में जाएंगे। अभी हम प्ले करके देखते हैं तो ये आगे की तरफ चल के आएगी। तो हम अभी लाइन जो हमारी है इसके ऊपर जो वो लिरिक्स बोल रहा है वो हमने लिखने हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। वो क्या कह रहा है सुनते हैं पहले। मुर्शिद गालिब क्या कहता है? उसने कहा है मुर्शिद गालिब क्या कहता है। तो हम स्टार्ट में जाके यहाँ पर हम लिख लेंगे टेक्स्ट में जाके मुर्शिद गालिब क्या कहता है, इसको ओके कर लेंगे। अभी डबल में जाएंगे और लातिन में जाके बेवन में जाके हम जो फाउंड हमारा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं और यहाँ ऊपर रख देते हैं। ठीक है जी। इसको हम देंगे आउटलाइन ब्लैक। ठीक है, ये दे देंगे। अभी फिर प्ले करेंगे। मुर्शिद गालिब क्या कहता है? बस यहाँ तक हमने जो है ना ये वाला पहला लाइन है हमारी, मुर्शिद गालिब क्या कहता है। कहता वो बिक चुके थे। यहाँ से अगला हिस्सा जो है वो हमारा हम कट कर देंगे। कहता है कि फिर कहेगा कहता है वो बिक चुके थे, कहता है वो बिक चुके थे। फिर वो डबल ए में जाके लातिन में जाके बेवन में जाके इसको सेलेक्ट करके और इसका जो है ना फाउंट का साइज़ बड़ा कर के इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं येलो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसकी अभी आप आउटलाइन जो है वो ब्लैक में इसको दे दो और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया करो। ये मैं पता आपको कट करने का मैं इजी तरीके बताता हूँ कि आप शुरू में जाया करो इस टेक्स्ट के यहाँ पर, इसको प्ले करो। जहाँ पे नेक्स्ट लाइन शुरू होने वहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर लेना है और ऊपर सीजर में जाके जो अगला एरिया है उसको आपने क्रॉप कर देना है, कट कर देना है। तो ये कहता है वो बिक चुके थे जब हम, ठीक है, कट कर देंगे। आगे लिखेंगे जब हम खरीदने के काबिल हुए, जब हम खरीदने के काबिल हुए। ठीक है जी। इसको भी वही डबल ए में जाके लातिन में जाके बेवन में जाके इसको हम भी इसका भी जो साइज़ है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है जी। इसको यहाँ रख देते हैं। इसकी जो आउटलाइन है वो हम ब्लैक ही दे देंगे। ठीक है। तो फिर इसको बढ़ा देंगे आगे और इसके स्टार्ट में जाके फिर सुन लेंगे। खरीदने के काबिल हुए, ज़माना बीत गया गालिब। ठीक है जी। यहाँ से कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ज़माना बीत गया गालिब। दोबारा डबल ए में जाके, आज मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ज़माना बीत गया गालिब। इसको फिर डबल ए में जाके यहाँ से लातिन में जाके बेवन में जाके इसको सेलेक्ट करना। अपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, फिर आपको समझ नहीं आएगी और बाद में फिर आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा देख के आप समझा करें किस तरीके से जो है वो बनाई जा रही है, ताकि आप भी आसानी से उस तरीके से बना लें। तो ज़माना बीत गया गालिब, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ज़माना
बीत गया गालिब। ज़माना बीत गया गालिब, हमें ठीक है, यहाँ पे कट कर लेंगे और लास्ट लाइन है कि हमें अमीर होते होते। ठीक है जी, ये अभी हम लिख देंगे। हमें अभी एक चीज़ रहती है, अभी भाग नहीं जाना, अमीर होते होते। ठीक है जी, वीडियो को एंड तक देखना है, अभी एक चीज़ रहती है। तो इसको फिर लातन में जाके फिर उसको यहाँ से करके ना, अभी 2-3 चीज़ें, बल्कि एक चीज़ नहीं 2-3 चीज़ें रहती हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, तो फाउंट का चलो ये इसका वाइट रहने देते हैं और आउटलाइन इसको ब्लैक दे देते हैं, और फालतू एरिया तो इसका जो है वो हम का यहाँ से कर देते हैं कट। ठीक है जी, तो अभी इनको देनी है एनिमेशन ऑटोमेशन, तो जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके एनिमेशन दे देंगे, फिर जो है पॉप की, और जो आउटोमेशन है वो इसको दे देंगे फेडी। ठीक है, एनिमेशन फिर उसको दे देंगे पॉप की, और जो आउटोमेशन है वो उसको दे देंगे फेडी। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने सारों को एक जैसी भी आप दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ भी दे सकते हैं। मैं अपनी जो है मतलब चॉइस के मुताबिक इनको एक जैसे ही दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस हिसाब से इनको एनिमेशन या आउटोमेशन आप दे दें उसमें वो कोई सरोकार नहीं है। आप जो मर्ज़ी चाहें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादा वो एनिमेशन और आउटोमेशन मौजूद हैं, तो आप इनको कोई भी दे सकते हैं। ठीक है जी, देने के बाद अभी एक लोगो हमारा अपना है चैनल का, तो वो हमने पिक्सल लैब में क्रिएट किया था, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर लगा देते हैं इस कोने में। ठीक है जी, ये यहाँ, और इसको एंड तक ले जाते हैं। अभी जब मैं प्ले करूँगा ना वीडियो, तो ये नीचे जो है ये देखें आप चल रहा है, ये देखें, ये जो हमने ये लगाया था ना ये ताज वाला, ये नीचे अभी प्ले साथ साथ वीडियो के चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ से भी आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है, एक्सपोर्ट आप 1080 में कर सकते हो, 4K में कर सकते हो, जितने में मर्जी आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर लेनी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टिकटॉक इंस्टाग्राम फॉलो जो फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।